हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। निकोला टेस्ला बेहतर भविष्य की तलाश करते हुए जून 1884 में अमेरिका जा पहुंचे। ये वो समय था जब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में बस शुरू ही हुआ था। ये बात तो सबको पता है कि निकोला टेस्ला के साथ थॉमस एडिसन ने क्या किया था। तो एडिसन के यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद टेस्ला ने अपने खुद के आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे बेहतरीन था एसी करंट पर काम करने वाली इंडक्शन मोटर। जीनियस होने के बावजूद भी टेस्ला को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे और उन्होंने बहुत सारे राजनीतिक और अमीर दुश्मन बना लिए थे, जैसे थॉमस एडिसन और प्रभावशाली फाइनेंसर जेपी मॉर्गन। पर ऐसा भी नहीं कि टेस्ला की रिसर्च में लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंकल जॉन जी ट्रंप टेस्ला की रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और अमेरिकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हथियार निर्माण विभाग में जॉन जी ट्रंप इम्पोर्टेंट पोस्ट पर काम कर रहे थे। और इसी कारण की वजह से अमेरिका की एलियन प्रॉपर्टी कस्टोडियन ने निकोला टेस्ला की मृत्यु के बाद उनसे जुड़ी हुई सारी रिसर्च को जॉन जी ट्रंप को दे दिया था। अब यहाँ पर एक और मजे की बात सुनो। निकोला टेस्ला ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहा था कि उनके पास 80 ट्रंक हैं, जबकि एफबीआई ने सिर्फ 20-30 ट्रंक होने की बात को माना था। और जॉन जी ट्रंप ने तो ये कहा कि टेस्ला के पास सिर्फ 30 ही ट्रंक मौजूद थे, जबकि टेस्ला म्यूजियम के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा था कि टेस्ला के पास 60 बक्से थे, जो टेस्ला के मरने के बाद एफबीआई ने रिकवर करे थे। जॉन जी ट्रंप ने टेस्ला के सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह कहा कि टेस्ला के साइंटिफिक नोट किसी भी काम के नहीं थे, उनमें कुछ ऐसा था ही नहीं जो देश के काम आ सके। टेस्ला ने सिर्फ हवाबाजी करके अपने आप को सुर्खियों में बनाने के लिए नई नई रिसर्च के दावे किए। और ये रिपोर्ट जॉन जी ट्रंप ने निकोला टेस्ला के पेपर्स को पढ़ने के बाद रिटन स्टेटमेंट के रूप में एफबीआई के पास प्रेस को देने के लिए सबमिट की थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि निकोला टेस्ला ने कुछ भी ना बनाया हो जिसके पीछे कई देशों की सरकार पड़ी थी? क्या सोवियत यूनियन ने बिना किसी प्रूफ के ऐसे ही टेस्ला को $25,000 पकड़ा दिए थे? और अगर टेस्ला ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं था तो एफबीआई को उनकी प्रॉपर्टी में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? और किस कारण की वजह से जॉन जी ट्रंप ने सिफारिश करके एलियन प्रॉपर्टी कस्टोडियन से निकोला टेस्ला की सारी रिसर्च उन्हें हैंडओवर करने के लिए मांगी थी? यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। हर एक आदमी झूठ बोल रहा था, अमेरिकी सरकार झूठ बोल रही थी, जॉन जी ट्रंप झूठ बोल रहे थे, एफबीआई झूठ बोल रही थी, एलियन प्रॉपर्टी कस्टोडियन झूठ बोल रहा था और यहाँ तक कि निकोला टेस्ला म्यूजियम के डायरेक्टर भी झूठ बोल रहे थे। पर आखिर इतने सारे लोग ऐसा क्या छुपा रहे थे जिसके बाहर आ जाने का उन्हें इतना जबरदस्त डर लग रहा था? अब यहाँ पर मार्क साइफर ने कोर्ट की मदद से एफबीआई से एक जरूरी कागज हासिल कर लिया, जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। ये वही एफबीआई और अमेरिकी सरकार थी जो ये कह रही थी कि निकोला टेस्ला ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था जो काम का हो। और उसी सरकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये साफ साफ लिखा था कि निकोला टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर एक्सपेरिमेंट करके उसे परफेक्ट कर लिया था और इससे जुड़ी हुई सारी रिसर्च उनके सेफ में मौजूद थी। वही सेफ जिसको बेलग्रेड में निकोला टेस्ला म्यूजियम के डायरेक्टर ने दिखाने से मना कर दिया था। इस डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा था कि निकोला टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को पूरी धरती के चारों तरफ घुमाकर ट्रांसमिट कर लिया था। अब मार्क साइफर अपने वैज्ञानिक साथियों से एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहते हैं कि उन्हें भी टेस्ला के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को एक बार करके जरूर देखना चाहिए। क्या पता वो किसी बल्ब या मशीन को वायरलेसली पावर दे सके। 1895 में निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क सिटी में रहते थे और ये पहली बार नहीं था जब उनके पास पैसे नहीं थे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि उनसे जलने वाले लोग उन पर नजर रखे हुए हैं। इसी के चलते उनकी लैब में एक बार आग भी लगा दी गई। तो निकोला टेस्ला भीड़ भाड़ से दूर अपनी रिसर्च पर काम करने के लिए न्यूयॉर्क छोड़कर कोलोराडो स्प्रिंग्स में चले गए। अब जेसन और ट्रेविस के एक साइंटिस्ट दोस्त निकोला टेस्ला के एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने के लिए कोलोराडो स्प्रिंग्स पहुंच गए और यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया जो काफी सालों से टेस्ला कॉइल से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और उनको बुलाने का कारण था कि उनके द्वारा किए जा रहे एक्सपेरिमेंट में कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। जो पहला सवाल ट्रेविस ने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोस्तों से पूछा वो ये था कि उनके पास वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए क्या क्या जुगाड़ है। जिसके जवाब में इंजीनियर्स ने बोला कि उनके पास 25 किलोवाट के टेस्ला कॉइल और एक बोट है जिसे वो वायरलेसली चलाने वाले थे। टेस्ला कॉइल एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंट ट्रांसफार्मर है जो अपने साइज के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एम्पलीफाई कर सकता है। जिसको भी टेस्ला कॉइल के पीछे काम करने वाली फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो कमेंट में बता देना, मैं
मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब अपने वैज्ञानिक दोस्तों के एक्सपेरिमेंट में थी एक समस्या। टेस्ला ने अपना एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से वायरलेस तरीके से किया था, लेकिन अगर इंजीनियर्स को ये बोट वायरलेसली चलानी थी तो एक रिसीवर टेस्ला कॉइल को बोट के ऊपर लगाना पड़ता, जो बिल्कुल भी संभव नहीं था क्योंकि टेस्ला कॉइल का साइज और वजन बोट को तुरंत डुबा देता। तो इसलिए अपनी वैज्ञानिक मंडली ने रिसीवर टेस्ला कॉइल को बोट पर रखने के बजाय साइड में ही किनारे पर रख दिया और रिसीवर टेस्ला कॉइल से निकले एक तार को बोट से जोड़ दिया। अब अगर पावर वायरलेसली ट्रांसमिट हुई तो वो रिसीविंग टेस्ला कॉइल से होती हुई बोट में जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए दोनों टेस्ला कॉइल के बीच में 30 फुट की दूरी रखी गई थी। अब ट्रांसमिटिंग कॉइल रिसीवर कॉइल को हवा के रास्ते एनर्जी ट्रांसमिट करेगी और फिर जमीन के रास्ते वो एनर्जी वापस ट्रांसमिटिंग कॉइल में चली जाएगी और इस तरह से सर्किट पूरा हो जाएगा। और अगर ये जुगाड़ चल पड़ा तो पानी में मौजूद बोट भी चल पड़ेगी। एक मजे की बात बताता हूँ, अगर कभी आप ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करो तो याद रखना आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसपास इतनी जबरदस्त इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्लक्चुएशंस होंगी जो आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फ्राई कर देंगी। तो अब अगर ये बात मुझे पता हो सकती है तो अपने वैज्ञानिक दोस्तों को भी पता होगी। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, जब अपने वैज्ञानिक साथी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो निकोला टेस्ला की बायोग्राफी लिखने वाले मार्क साइफर टेस्ला के खानदान से जुड़े व्यक्ति से मिलने पहुंच गए और उनके जाने का कारण था टेस्ला के द्वारा बनाया गया डेथ रे की सच्चाई का पता लगाना। साइफर जिनसे मिलने पहुंचे उनका नाम था विलियम टर्बो और ये टेस्ला मेमोरियल सोसाइटी के डायरेक्टर थे। मार्क ने पहला सवाल पूछा कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने निकोला टेस्ला से जुड़ी हुई रिसर्च में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया, जिसके जवाब में विलियम टर्बो ने कहा कि टेस्ला ने ऐसी बहुत सारी चीजें बनाकर परफेक्ट कर ली थी जो युद्ध के समय अमेरिकन मिलिट्री के काम आ सकती थी। इसीलिए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने हर एक उस आदमी से संपर्क किया जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निकोला टेस्ला से जुड़ा हुआ था। अगर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को ऐसा लगता था कि निकोला टेस्ला ने डेथ रे को बनाकर परफेक्ट कर लिया था तो फिर टेस्ला म्यूजियम में डेथ रे से जुड़ा हुआ कोई भी सुराग क्यों नहीं था? क्या टेस्ला की डेथ रे से जुड़े हुए रिसर्च को किसी ने उनके मरने के बाद चुरा लिया था? या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उनके रिसर्च को उनके जीते जी ही राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उनसे छीन लिया हो। अगर इन दोनों में से एक भी बात सच है तो आज के समय वो हथियार किसके पास है? विलियम टर्बो ने टेस्ला के द्वारा बनाई गई डेथ रे पर मोहर लगा दी थी। ये सच है कि निकोला टेस्ला ने वो हथियार बनाकर परफेक्ट कर लिया था, पर उसका क्या हुआ और वो किसके पास है, इसके बारे में आज कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। चलो वापस चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट वाले किस्से पर। वैज्ञानिकों ने दोनों कॉइल के बीच में वोल्टेज नापा तो वो लगभग 44 वोल्ट के आसपास था और ये वोल्टेज बोट को चलाने के बजाय उसमें आग लगा देता। तो अब समस्या थी कि वोल्टेज कम करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने दोनों कॉइल के बीच में दूरी को बढ़ा दिया और उसके बाद बोट को स्टार्ट किया और कमाल ही हो गया। बोट चल पड़ी और जबरदस्त रफ्तार पर चल पड़ी। वो महान वैज्ञानिक बिल्कुल सही था, उसने सच में कुछ ऐसा कर दिखाया था जो और कोई भी नहीं कर पाया। और ये बात समझने में इंसानों को 100 साल से ज्यादा का समय लग गया। मुझे नहीं पता कि आप इस बात की अहमियत को समझते हो या नहीं, लेकिन अगर इस एक्सपेरिमेंट को बड़े स्केल पर किया जाए तो ये वायरलेस एनर्जी समुद्र में चलते हुए शिप, हवा में उड़ते हुए प्लेन और धरती की ऐसी ऐसी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी भेज सकती थी जहां तार बिछाना संभव है ही नहीं। अब एक और बात सुनो, अगर टेस्ला ने वायरलेस पावर ट्रांसमिशन को परफेक्ट कर लिया था, जिस पर किसी को भी शक नहीं है कि उन्होंने कर लिया था, तो आप समझ नहीं सकते कि ये कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था, क्योंकि इसके परफेक्ट होने के साथ ही निकोला टेस्ला के पीछे देश विदेश की ताकतें पड़ गई होंगी। सभी लोग इस टेक्नोलॉजी को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते होंगे। इस बात में कोई भी शक नहीं कि निकोला टेस्ला एक विजनरी वैज्ञानिक थे। उनकी इन्वेंशन अपने समय से कई सौ साल आगे थी और अगर उन्हें इतिहास में उनके हिस्से का सम्मान और सही जगह मिली होती तो शायद आज मानवता कई सौ साल आगे तरक्की कर चुकी होती। ये तो वो जानकारी है जो किसी न किसी तरीके से आम लोगों तक पहुंच गई। पता नहीं निकोला टेस्ला के उन गायब हुए बक्सों में क्या था। ऐसे कौन कौन से राज छुपे होंगे जो दुनिया को कभी पता नहीं लग पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।